जैसे ही मार्च अप्रैल महीना आ जाता है तो हर साल आप लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस समय पर हम लोग कौन सी सब्जियों की खेती करें, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चलता रहता है, लू चलता रहता है, जिस वजह से पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, फसल अच्छी तरीके से पैदावार नहीं देता है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा किसानों को घाटे की सम्मुखीन होना पड़ता है सब्जियों की खेती से। और इसीलिए ज्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि गर्मियों के दिन में हम लोग खेत को खाली ही रख देंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खेत को खाली रखने का कोई जरूरत नहीं है। आज आप लोगों को हम 5 ऐसा सब्जी बताएंगे जिस सब्जियों की खेती अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बाजार में जो रेट मिलेगा वो बेहतरीन रेट देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो आखिर ये कौन सा 5 सब्जियां हैं और इसका कौन सा बेस्ट वैरायटी है और इसको कैसे खेती करना है, कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ये सारी बातें आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस 5 सब्जियों में से सबसे पहला नंबर पे जो सब्जियों की खेती करना है वो होता है बैगन की खेती। बैगन की खेती का जैसे नाम आ जाता है तो ज्यादातर किसान उसका जो तना छेदक और फल छेदक इल्ली और लगता है गर्मियों के दिन में, उसका नाम सुनते ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को उसका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को हम कुछ ऐसा इंसेक्टिसाइड कीटनाशक बताएंगे जिस कीटनाशक को अगर आप लोग घुमा फिरा के छिड़काव करते रहेंगे तो आप लोगों का गर्मियों के दिन में इल्लियों का टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बैगन की खेती के लिए आप लोगों को फरवरी महीने में आप लोगों को नर्सरी डाल देना है, जिससे क्या होगा कि मार्च का जैसे 15-16 तारीख तक हो जाएगा तो आप लोगों का नर्सरी तैयार हो जाएगा। और नर्सरी तैयार होने के बाद आप लोग उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, रोपाई कर देंगे, तो आप लोगों को बाजार में रेट अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आप लोगों का तोड़ाई होगा यानी कि हार्वेस्टिंग देगा वो आप लोगों को जून जुलाई में मतलब लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बैगन की फसल की बात कीजिए इल्लियां, तो गर्मी जितना ज्यादा बढ़ता रहता है उतना ही ज्यादा इल्लियों का प्रकोप बढ़ता रहता है। तो अगर आप लोगों को गर्मियों के दिन में तना छेदक फल छेदक कीट से बचना है बैगन की खेती में, तो आप लोगों को कुछ ऐसा दवा बताएंगे जिसको छिड़काव करके बच सकते हैं। और जो गर्मियों के दिन का बेस्ट वेरायटी होता है जिसमें तना छेदक फल छेदक कीट का प्रकोप कम होता है, उसी वेरायटी को आप लोगों को लगाना है। और इसका जो मार्केट में डिमांड रहता है वो ओवरऑल इंडिया में चारों तरफ इसका डिमांड रहता है। इसका साइज ही ऐसा देखने को मिलता है। इसका 3 फल से 4 फल लेगा नहीं, लेकिन 1 केजी हो जाएगा। बड़ा बड़ा साइज का होता है और इसमें फल छेदक तना छेदक का प्रकोप बहुत ही कम रहता है। तो ऑक्सीता पहला वेरायटी। अगर आप लोग बोलेंगे भाई रेड वेरायटी यानी कि लाल कलर का जो बैगन होता है वो खेती करेंगे, तो उसके लिए सानग्रो का हाइब्रिड 704 नाम का एक वैरायटी आता है, जिसमें आप लोगों को तना छेदक फल छेदक का प्रकोप बिल्कुल कम देखने को मिलता है, लेकिन उसमें बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। तो बैक्टीरियल विल्ट से अगर आप लोगों को मुक्त रहना है तो आप लोग ऑक्सीता वैरायटी को लगाइए। और अगर आप लोगों को पता है कि बैक्टीरियल विल्ट इसमें लगेगा फिर भी हम लोग इसी वैरायटी को लगाएंगे, तो आप लोग रिस्क लेके उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, यानी कि हाइब्रिड 704 को भी लगा सकते हैं। अब बात कीजिए कुछ जो हम इंसेक्टिसाइड बता रहे हैं उसको कैसे छिड़काव करना है, कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड है। तो बैगन की इल्लियों से बचने के लिए सबसे बेस्ट जो इंसेक्टिसाइड होता है वो होता है एक्वारियस कंपनी का ब्रिंजालो। ब्रिंजालो दोस्तों काफी बजट के अंदर आता है, लगभग 350-400 रुपए के आसपास 50 ml का फाइल आ जाता है और 50 ml में आप लोगों को 50 लीटर पानी हो जाता है। तो इसको आप लोगों को सिंगल स्प्रे करने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ आप लोगों को सफेद मच्छर वाला जो एसिटामाप्रिड होता है उसको आप लोगों को 15 ग्राम के हिसाब से मिक्स करके छिड़काव करना है। इस तरीके से पहला ये हो गया। दूसरा जो बायर का भायागो आता है उसके साथ आप लोग एसिटामाप्रिड को मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। तो इस 2 दवा को आप लोग घुमा फिरा के छिड़काव कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे मार्केट में दवा मिल जाएगा, उसको भी आप लोग छिड़काव करके बैगन की फसल में इल्लियों से बच सकते हैं। तो ये हो गया पहला सब्जी जो कि बैगन की खेती। अब दूसरे नंबर पे जो सब्जियों की खेती करना है वो होता है लौकी की खेती। लौकी एक बेलवर्गीय फसल है और ये एक ऐसा फसल है जो कि पूरे साल के अंदर जब चाहे मन तब भी आप लोग इसको लगाकर खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब चाहे मन तब अगर आप लोग इसको लगा देंगे तो इससे आप लोग रेट नहीं ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप लोगों को जैसे ही मार्च का 15 तारीख के ऊपर हो जाएगा और अप्रैल का 15 तारीख हो जाएगा, उसके बीच में अगर आप लोग लौकी की बुआई कर देते हैं तो आप लोगों को बाजार में काफी अच्छा खासा रेट देखने को मिलेगा। लौकी का बेस्ट वैरायटी कुछ बता दे रहे हैं, जैसे कि एक आता है ईस्ट वेस्ट कंपनी का अनमोल। अनमोल दोस्तों लगभग मीडियम साइज का होता है, कुछ इस तरीके से इसका फल होता है, लेकिन इसका डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है बाजार में, क्योंकि इसका जो हरापन होगा वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है और साइज छोटा होने के कारण बाजार में ट्रांसपोर्ट क्वालिटी अच्छा रहता है, जिस वजह से ये अच्छे रेट में बिकता है। तो ये ईस्ट वेस्ट का अनमोल को आप लोग पहला ऑप्शन में रख सकते हैं। दूसरा जो वैरायटी रखें वो होता है वीएनआर कंपनी का हारुना या फिर वीएनआर कंपनी का कित्ती नाम का एक वैरायटी आता है। इसको भी आप लोग खेती कर सकते हैं, या फिर और भी कई सारे वैरायटी है उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। देखिए लौकी की खेती में 2-4 समस्या देखने को मिलता है। ज्यादातर इसमें कीट प्रकोप होता नहीं है,
ज़्यादातर इसमें फंगस का प्रकोप होता है। तो फंगस से बचने के लिए आप लोगों को कुछ फंगिसाइड को स्प्रे करना है। फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप लोग अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को छिड़काव करते रहेंगे तो आप लोगों को फंगस से ये बचा देगा। ज़्यादातर ब्लाइट यानी कि झुलसा का समस्या होता है तो उससे बचा देगा। और जैसे फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगा तो उस समय पर आप लोग जैसे कि एक्रोबेट कंप्लीट नाम का एक दवा आती है, उसको एक आध बार छिड़काव कर देंगे तो ये ब्लाइट से बिल्कुल मुक्त रख देगा। और कीट की अगर बात की जाए तो शुरू में हो सकता है आप लोगों का रेड पंपकिन बीटल जो होता है उससे आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे, तो उसके लिए आप लोग प्रोपेनोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड ये सब दवा को भी छिड़काव करके उससे बच सकते हैं। इसीलिए लौकी की खेती से आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि इसमें खर्चा भी बिल्कुल कम रहता है। तो ये हो गया 2 नंबर सब्जियों की खेती। आप जो तीसरी सब्जियों की खेती करनी है वो होता है हरी मिर्च की खेती। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर गर्मियों के दिन में अगर आप लोग हरी मिर्च की खेती करेंगे तो आप लोगों को 70 से 100 रुपया पर किलो के हिसाब से बिकने को देखने को मिलेगा मार्केट में। लेकिन दोस्तों करनी क्या है कि एक आप लोगों को टिप्स फ्लो करना है। क्या टिप्स होता है? जैसे पुराना मिर्च का फल अभी मार्केट में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को जो टिप्स फ्लो करनी है कि ज़्यादातर किसान क्या करता है कि जो पुराना मिर्च का पौधा होता है उसका जैसे रेट घट जाता है तो उसको छोड़ देता है किसान भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे इल्लियों का प्रकोप होता है, सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है, लीफ कर्ल का प्रकोप होता है, जिस वजह से किसान उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, बिल्कुल उसके ऊपर मतलब एकदम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और जो नए नए मिर्च का फसल को ट्रांसप्लांट करते हैं जिन किसान, तो ये क्या करेगा, बाजार से अच्छा रेट लेकर घर चला जाएगा। तो इसीलिए ये टिप्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। ज़्यादातर आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखना है कि मिर्च की खेती आप लोग हो सकता है 1-2 बार आप लोगों को रेट कम मिलेगा, क्योंकि किसान पुराना वाला मिर्च का जो खेती करते हैं किसान, वो लोग अगर थोड़ा सा लेट कर देगा छोड़ने के लिए तो हो सकता है इसमें आप लोगों को 2-4 बार हार्वेस्टिंग में कम रेट मिलेगा, लेकिन 2-3 बार हार्वेस्टिंग कम रेट मिलने के बाद जो रेट मिलेगा वो आप लोगों का मतलब लाखपति बना देगा मिर्च की खेती से। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मिर्च की खेती एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आप लोग तीसरी सब्जियों की खेती, मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मिर्च का बेस्ट वैरायटी क्या है? तो अभी एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं, मिर्च के 2 प्रकार की वैरायटी होता है, एक नीचे की तरफ फलता है, एक ऊपर की तरफ फलता है। तो ऊपर की तरफ जो फलने वाला मिर्च होता है उसको आप लोगों को नहीं लगाना है। जो नीचे की तरफ फलने वाला मिर्च होता है चाहे किसी भी कंपनी का आप लोग लगा सकते हैं, जो आप लोगों के एरिया में चलता है, जो आप लोगों के एरिया का जलवायु होता है वेदर हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों को मिर्च की खेती से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों तीसरी सब्जियों की खेती। अब दोस्तों 4 नंबर पे जो सब्जियों की खेती करना है वो एक ऐसा फसल है जो कि 1 महीने के अंदर ये पैसा दे देता है और इसमें खर्चा बिल्कुल कम रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जर्मिनेशन का प्रॉब्लम रहता है। जर्मिनेशन के अंदर ही डर रहता है किसान भाई, जिस वजह से इसको बिल्कुल ही किसान छोड़ देते हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनिया की खेती के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग धनिया की बुआई कर देते हैं इस समय पर, यानी कि मार्च की 15 तारीख के बाद और अप्रैल के 15 तारीख से बीच में, तो इतना शानदार आप लोगों को रेट मिलेगा बाजार में कि आप लोग देखकर सोचते रहेंगे कि भाई कैसे ये पॉसिबल होगा। ज्यादातर धनिया का जो कम रेट रहता है वो आप लोगों का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में कम रेट रहता है, लेकिन जैसे आप लोगों का गर्मियों के दिन आने लगता है उसी हिसाब से धनिया का जो रेट है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए मार्च के 15 तारीख और अप्रैल के 15 तारीख से पहले आप लोग लगा देंगे धनिया को तो बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा। तो धनिया की बेस्ट वैरायटी आप लोगों को 2-4 बता दे रहे हैं, जैसे कि एक नामधारी कंपनी का सुरोवी नाम पर आता है, दूसरा आरके सीड्स कंपनी का रॉयल ब्लिस नाम का आता है, या फिर एक चक्रो सीड्स कंपनी का वैरायटी याद नहीं आ रहा है। तो ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छा वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं। तो धनिया की फसल में अगर जर्मिनेशन की बात की जाए तो जर्मिनेशन को अच्छा रखने के लिए, जर्मिनेशन अच्छा हो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है उसका 2-3 टिप्स दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो टूटा हुआ धनिया होता है उस वैरायटी को आप लोगों को लेना है। दूसरा, आप लोगों को धनिया में जो सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए वो आप लोगों को निश्चित तौर पर करना ही है, लेकिन सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आप लोगों को जो प्रोसेस आजमाना है वो क्या है कि धनिया की जो बीज होता है उसको आप लोगों को किसी पानी में आप लोगों को डाल देना है, ठंडा पानी में, मतलब नॉर्मल पानी में डाल देने के बाद आप लोगों को उससे उठा करके आप किसी ठंडी जगह पर आप लोगों को लगभग 1 दिन यानी कि 24 घंटा तक रख देना है, जिससे क्या होगा उसके अंदर जर्मिनेशन निकलने के देखने को मिल जाएगा, अंकुरण होने शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप लोग अगर बुआई कर देते हैं तो आप लोगों का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों धनिया की फसल जैसे आप लोग लगा देंगे तो उसमें ज़्यादा लू चलेगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, तो क्या होगा कि
कि धनिया का जो फसल है उसके अंदर फंगस का डर रहता है, तो फंगिसाइड को आप लोगों को स्प्रे करना ही है। लेकिन उससे पहले 2-4 काम और भी करना है, जैसे कि जहाँ पर आप लोग धनिया की बुआई करेंगे तो वहाँ साइड में आप लोगों को इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, ताकि क्या होगा उसका जो हवा चलता है, जो लू चलता है, उसको बचा देगा, जिससे क्या होगा धनिया की फसल अच्छा रहेगा, उसमें फंगस का प्रकोप नहीं होगा। तो ये दूसरा टिप्स हो गया। और तीसरा टिप्स आप लोगों को नमी एनी टाइम रखना है। ये तो आप लोगों को पता होगा, धनिया की खेती जो किसान भाई करते हैं, नमी आप लोगों को एनी टाइम रखना है। और जैसे धनिया की फसल 15 से 20 दिन हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, जो NPK 19-19 या फिर 20-20 मिलता है उसको आप लोगों को 2-3 बार छिड़काव कर देना है 3-4 दिन के अंतराल पर। तो आप लोगों को धनिया की फसल अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग धनिया की खेती से बहुत ही बेहतरीन रेट कमा सकते हैं। अब दोस्तों 5 नंबर पे जो सब्जियों की खेती करना है वो एक ऐसा सब्जियों की खेती है, उसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है। उसमें जितना ज़्यादा खाद डालेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का नुकसान होगा, उतना ही ज़्यादा पौधा आप लोग का खराब होते चलाएगा। कभी आप सुने हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुआर की खेती। गुआर की खेती एक ऐसा होता है जो कि उसमें बिल्कुल खाद तो डाला ही नहीं जाता है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग डालेंगे तो गोबर की खाद अगर डाल के खेती करेंगे तो आप लोगों का सही जो ग्रोथिंग होगा, सही जो फ्रूटिंग होगा वो देखने को मिलेगा। और अगर गलती से भी उसमें आप लोग NPK DAP खाद वगैरह डाल देंगे ज़्यादातर, तो आप लोग उसमें जो हाइट होगा वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें जो फ्रूटिंग होगा वो बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को खाद को बिल्कुल कम डालना है। और गुआर की फसल में कोई भी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप नहीं होता है, कोई भी प्रकार की फंगस का प्रकोप नहीं होता है, इसलिए कोई दवा को भी इसमें छिड़काव नहीं किया जाता है। तो फ्रूटिंग स्टेज जैसे आता है तो उसमें एक समस्या होता है थोड़ा सा, जैसे कि उसमें जो एपिड्स होता है उसका प्रकोप होता है, और इसीलिए आप लोगों को इमिडाक्लोप्रिड युक्त जो दवा आती है उसको छिड़काव कर देना है, तो आप लोगों का बिल्कुल जो एपिड्स का टेंशन वो खत्म हो जाए। तो इस 5 सब्जियों की खेती अगर आप लोग मार्च के 15 तारीख के बाद और अप्रैल के 15 तारीख से पहले अगर आप लोग बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे बाजार से आप लोग जो रेट ले सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेट देखने को मिलेगा।